हर वस्तु के अनंत धर्म है, अनंत लक्षण। जैसे पेन है, इस पेन की विशेषताएं तीन चार दिख रही हैं कि काला है, ठोस है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गोल है, वो दिख रहा है। ये तो पांच ही हुए भाई, अनंत धर्म है, अनंत। और क्योंकि हमें चार पांच धर्म दिख रहे हैं, अनंत नहीं दिख रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। रियलिटी को समझना कैसे कॉम्प्लेक्स है आप देखिए। इस अनंत धर्मकम की बात को इन्होंने एक तो उसी तरीके से कहा जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाने का प्रयास किया, उसी बात को इन्होंने दो शब्दों से कह दिया। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं, यानी कि बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं नित्य और कुछ होती हैं अनित्य। नित्य का मतलब परमानेंट, इटर्नल। अनित्य का मतलब टेम्परेरी, टेम्पोरल, जो खत्म हो जाती हैं आगे चलकर। आपको ये वाक्य फिर ध्यान रखना, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत। उत्पाद व्यय का मतलब क्या है, नित्य या अनित्य? जो उत्पन्न होगा, नष्ट हो जाएगा, वो क्या होगा? अनित्य बोलते हैं, अनित्य, है ना। और जो द्रव्य हमेशा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, नित्य। तो इन्होंने कहा कि भाई जब धर्म बहुत सारे क्यों हैं, क्योंकि हर वस्तु में कुछ नित्य धर्म होते हैं, कुछ अनित्य धर्म होते हैं। नित्य धर्म को ये लोग कहते हैं कि स्वरूप धर्म है, और इसको बोलते हैं आगंतुक धर्म। दर्शन की भाषा में एक शब्द होता है आगंतुक धर्म, एक होता है स्वरूप धर्म। और फिर इसको और आसान करने के लिए बोले कि नित्य धर्म को हम बोलेंगे गुण, यानी कि एट्रीब्यूट, और अनित्य धर्म को हम बोलेंगे पर्याय। पर्याय का मतलब फिलोसफी मतलब मोड, मोड का मतलब जो चेंज होता रहे। जैसे आपके फोन में बहुत सारे मोड होते हैं, साइलेंट मोड, वाइब्रेंट मोड, यानी फोन वही है पर उसके फीचर चेंज होते गए। तो जो चीज चेंज होती है उसे चेंज होने को बोलते हैं मोड। तो हमने एक बहुत बेसिक बात समझी, प्रत्येक वस्तु में बहुत सारे धर्म हैं। उन धर्मों में से कुछ नित्य धर्म है, कुछ अनित्य है। नित्य धर्मों का नाम क्या है, गुण है। अनित्य का नाम क्या है, पर्याय है। और इसलिए वो एक परिभाषा और देते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य यानी कि रियल सब्सटेंस वो है जिसमें गुण और पर्याय दोनों हो। इसलिए आप देखेंगे कि ये दोनों बातें दरअसल दो बातें ना होकर के एक ही बात है। यहाँ जो उत्पाद व्यय वाली बात है वो पर्याय है, और जो द्रव्य वाली बात है वो गुण है। एक ही बात को कहने के दो सूत्र जैन दर्शन में है। मतलब ये है कि वही वस्तु सत्य है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं इस पेन का। इस पेन की शेप परमानेंट है या बिगड़ सकती है? हथौड़ा मारो वो बिगड़ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब इस पेन में एक ऐसी चीज है जो नित्य नहीं है। इस पेन में जो स्याही है ये नित्य है, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर इस पेन का रंग भी उड़ जाएगा एक समय के बाद, धूप में रखेंगे उड़ जाएगा एक समय के बाद। यानी रंग, आकार, कई ऐसी चीजें हैं, शेप ऐसी चीजें हैं जो नित्य नहीं है। पर कितना भी कचूमर निकाल लीजिए, क्या आप इसके परमाणु को नष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये जिन परमाणुओं से मिलकर बना है वो नित्य है। दम है तो हटा के देख लीजिए उसको। तो ये नित्य परमाणुओं और अनित्य आकार, रंग आदि से मिलकर बना है। इसलिए गुण पर्यायवत द्रव्यम या उत्पाद व्यय द्रव्यम संयुक्तम सत। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं यहां तक? अब देखिए, जैन दर्शन ने अब तक जो कहा कि जो वस्तु है उसके दो लक्षण हैं, नित्य और अनित्य। और इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब जो ये बात कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे दर्शन पढ़े दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी फिलोसफी ने ये बात नहीं कही जो ये कहने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। और इस पॉइंट पर लोग अरस्तु को, डेकार्ट को, न्यूटन को कमजोर साबित करते हैं जैन फिलोसफी की तुलना में। क्यों करते हैं समझिए। लेट अस एज्यूम कि तीन चीजें हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तीन चीजें हैं, तीन वस्तुएं हैं। और तीन वस्तुएं तो इन सब में बहुत सारे गुण भी होंगे, सीधी सी बात है। मान लेते हैं कि इनमें सात सात आठ आठ कुछ विशेषताएं हैं। वैसे तो अनंत हैं, पर हमने समझने के लिए पांच छह भी मान ली। ये जैन फिलोसफी के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि अगर मुझे ए को जानना है तो ए को जानने का मतलब है यदि मैंने इन सबको जान लिया तो मैंने ए को जान लिया। और एलोपैथिक मेडिसिन का तरीका पहले आमतौर पर यही रहा। उसने कहा कि हार्ट को समझने के लिए हार्ट को ठीक से स्टडी कर लो, और अगर आपको मसल्स को समझना, मसल्स को ठीक से स्टडी कर लो। एक समय तक एलोपैथी में क्लासिफिकेशन ज्यादा केंद्र में रहा, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर वही करता था।
जब साइंस की डेवलपमेंट 17वीं सेंचुरी से तेजी से हुई, 19 में बहुत तेजी से हुई, तो साइंस का तरीका है कि क्लासीफाई करते जाओ और क्लासीफाई करके फोकस करके स्टडी करो। एक बेसिक तरीका साइंस में दिखता है। पर जैन दर्शन तो एक अलग ही बात कर रहा है, एकदम अजीब सी बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक की जो विशेषताएं हैं वो दो तरह की हैं। एक को बोलते हैं स्वपर्याय, एक को बोलते हैं परपर्याय। गजब की बात कर रहा है। जैसे ए की ये वाली विशेषता, मान लेते हैं इसका नाम एक्स है, इस विशेषता का नाम एक्स है, और बी की इस विशेषता का नाम वाई मान लेते हैं, और सी की इस विशेषता का नाम जेड मान लेते हैं। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि ए को समझने के लिए एक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्स ए की विशेषता है। पर वो कहते कि नहीं, ये सारी जो विशेषताएं हैं ए की एक्स सहित, ये केवल उसके स्वपर्याय हैं। स्वपर्याय का मतलब वो मोड जो उसके अंदर है। लेकिन आप ए को तब तक ठीक से नहीं समझ सकते जब तक आप ए के पर पर्याय को भी ना जान लें। पर पर्याय क्या है? पर पर्याय का मतलब ए की वो विशेषताएं जो ए में नहीं किसी और में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि वाई। ए का स्व पर्याय है एक्स, और ए का ही पर पर्याय है वाई, पर पर्याय है जेड। यानी इस पेन की सारी विशेषताओं को समझने के दो रास्ते हैं। पहला, पेन के अंदर जो विशेषताएं हैं स्वपर्याय। दूसरा, पेन के बाहर जो विशेषताएं हैं। और पेन के बाहर की विशेषताओं का मतलब इस मोबाइल फोन की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं इस पेन के परपर्याय हैं। और इस पेन की जो अपनी विशेषताएं हैं वो इस फोन के लिए क्या है? परपर्याय हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की हर चीज हर दूसरी चीज से इस तरह से कनेक्टेड है कि जब तक आप सारी वस्तुओं को नहीं जान लेंगे, आप एक वस्तु को भी पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। इसको आज की भाषा में बोलते हैं होलिज्म, इकोलॉजिकल फिलॉसफी। 1973 में नॉर्वे के एक वैज्ञानिक नहीं दार्शनिक ने, आर्यनेस ने कहा कि हम दुनिया में पहली बार एक फिलॉसफी शुरू कर रहे हैं जिसका पर्पस ये है कि दुनिया की हर चीज आपस में कनेक्टेड है। इकोलॉजी की सेंस में फिलॉसफी को देखना होगा। और भारत के लोग हंसते हैं इन बातों पर, क्योंकि इससे ज्यादा गहरी बात इस लेवल पर जैन लोग कह चुके हैं। और इसलिए उनका एक सूत्र है, बड़ा प्यारा सूत्र है, एको भावः सर्वथा येन दृष्टः। एक भाव को, एक वस्तु को पूरी तरह से जिसने देख लिया, सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टः, उसने संसार की सारी वस्तुओं को संपूर्णता में जान लिया। जो व्यक्ति एक वस्तु को संपूर्णता में जान लेता है, वो दुनिया की हर वस्तु को संपूर्णता में जान लेता है। और इसका मतलब हर चीज को जाने बिना किसी एक चीज को भी पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। ये जो अप्रोच है, जिसको हम आजकल इकोलॉजी की दुनिया में इकोलॉजिकल फिलॉसफी कहते हैं, वो जैन दर्शन को सबसे यूनिक बनाने वाली बात है। जब भी कोई आपसे पूछे अनेकांतवाद में क्या खास बात है, आप बताना अनेकांतवाद में तीन खास बातें हैं। नंबर एक, सत्य होने के लिए केवल नित्य होना काफी नहीं है, केवल अनित्य होना काफी नहीं है, दोनों होने चाहिए। दूसरा, किसी वस्तु को संपूर्णता में अगर जानना है, उसके नित्य लक्षण भी पता होने चाहिए, अनित्य भी पता होने चाहिए। और तीसरा, किसी वस्तु को ठीक से जानना है, उस वस्तु के स्वपर्याय भी पता होने चाहिए, पर पर्याय भी। यानी सारी वस्तुओं की समग्रता में ही किसी वस्तु को जाना जा सकता है, किसी वस्तु को अकेले में, एकांत में अलग करके नहीं जाना जा सकता है। इन तीन सूत्रों के समूह को बोलते हैं अनेकांतवाद। अब इस अप्रोच के बाद वो कहते हैं कि अब हम इस दुनिया को समझ सकते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है। उन्होंने कहा कि दो तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक होता है अस्तिकाय, एक होता है नास्तिकाय। यानी अनस्तिकाय या नास्तिकाय दोनों शब्द चलते हैं, एक्सटेंडेड और नॉन एक्सटेंडेड। इस दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक वो जो स्थान घेरती हैं, एक वो जो स्थान नहीं घेरती हैं। पूरी दुनिया समझाना चाह रहे हैं कि दुनिया कैसे बनी है पूरी।
जो चीजें स्थान नहीं घेरती हैं, नॉन एक्सटेंडेड चीजें, उनमें केवल एक चीज आती है, टाइम। क्योंकि टाइम कोई स्थान नहीं घेरता है। हालांकि जो नई व्याख्या टाइम की आ रही है, अब आइंस्टीन के ज़माने में ये बात आने लगी कि टाइम